हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10 स्टैंडर्ड का इंग्लिश का यूनिट नंबर 2.4 द पुलिस स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब इस पोयम को जॉर्ज हर्बर्ट ने यहाँ पर लिखा है। उनका जन्म 1593 में हुआ था और डेथ 1633 में हुई थी। ही वॉज अ वेल्श पोएट। वो वेल्श पोएट थे, वेल्श कंट्री के पोएट थे। ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन, और वो क्या थे? प्रीस्ट थे। और का बाय प्रोफेशन थे, यानी उनका जो प्रोफेशन था वो क्या था? प्रीस्ट था। प्रीस्ट यानी क्या कि जो चर्च में प्रीस्ट वगैरह होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, तो वो उनका प्रोफेशन था। ही रोट रिलीजियस पोयम विथ अ लॉट ऑफ इमेजरी एंड कंसिस्ट यानी क्या? कंपेरिजन। अब उन्होंने रिलीजियस पोयम्स लिखे उन्होंने, और बहुत सारी जो पोयम्स वगैरह इमेजरी की यानी इमेजिनेशन करके लिखी है, और कंपेरिजन करके लिखी भी है। The poem exhibits and shows a strange but two-way relation between God and his worshippers. जो पोएम्स उन्होंने लिखी वो क्या शो करती है? स्ट्रेंज थिंग शो करती है कि उसमें क्या बताया उन्होंने कि टू रिलेशन वे बताए, और किसके दरमियान बताए? गॉड और उसके जो वर्शिपर्स है, यानी गॉड की जो पूजा करने वाले हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको वहां पर बताया हुआ है। Though he has bestowed upon his worshipper with all his blessing, और जो गॉड है उसने क्या यहाँ पर शोड किया, बेस्टोड किया, यानी गिफ्ट दिया। किसको गिफ्ट दिया? उसके जो भी वर्शिपर है उसको उसने गिफ्ट दिया। और क्या गिफ्ट दिया? विथ ऑल हिज ब्लेसिंग, यानी जितनी भी ब्लेसिंग वगैरह होती है, सारी ब्लेसिंग गॉड ने वहां पर उसके वर्शिपर को दिया हुआ है। समवेयर ही होल्ड देम अप विथ अ पुली ड्रॉन, और कुछ जो चीजें हैं वर्शिपर में, तो वो सारी चीजों में से कुछ जो चीजें है उसने गॉड ने क्या किया? उसको वहां पर होल्ड करके रखा, यानी उसको दिया हुआ नहीं है। टू बी ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल देयर एंड्योर्स यानी एफर्ट्स। और किस लिए नहीं दिया हुआ है? कि सारी चीजें अगर दे दिया गॉड ने उसके वर्शिपर्स को, यानी इंसान वगैरह को, तो उस वक्त वो क्या करेगा कि हमेशा ग्रेटफुल रहेगा, यानी वो गॉड को भूल जाएगा। God gives so many precious gifts to the devotee, but at the same time, God also expects something in return. अब गॉड ने क्या किया? वहां पर बहुत सारे जो प्रेशियस गिफ्ट थे, सारे गिफ्ट क्या है वहां पर? उसके जो डिवोटी यानी उसका जो भक्त वगैरह सब चीजें उसको वहां पर भक्त को दे दी, लेकिन एट द सेम टाइम गॉड आल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। लेकिन जब सारी चीजें उसने इंसान को दी, तो उस वक्त गॉड भी क्या करता है? वहां पर एक्सपेक्ट करता है, अपेक्षा करता है कि उसको कुछ तो भी रिटर्न में मिल जाए। किससे करने से मिल जाए? वहां पर उसके जो भी क्या है वर्शिपर है, यानी उसके जो भी क्या है डिवोटी है, यानी भक्त वगैरह है, उसकी जो प्रार्थना करने वाले, पूजा करने वाले, उनसे उसको कुछ तो भी रिटर्न में चाहिए, ऐसा वो गॉड एक्सपेक्ट करता है। व्हाट डज ही एक्सपेक्ट? अब गॉड क्या एक्सपेक्ट करता है? व्हाई डज ही विथ होल्ड, और क्यों उसने क्या किया? कुछ चीजें है उसको वहां पर विथ होल्ड किया, यानी वो इंसान को नहीं दिया हुआ है। द पुली शोज हाउ गॉड लिफ्ट मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेस। और पुली जो पोएम है वो क्या है? शो करती है, बताती है। क्या बताती है? कि जो गॉड्स है तो उसने क्या किया? वहां पर कुछ चीजें क्या की वहां पर उसने लिफ्ट की, यानी वहां पर रोकी रखी है। और इस पोएम में क्या चीज रोकी रखी है? कि रेस्टलेसनेस, यानी जो बेचैन पना होता है इंसान में, तो हमेशा के लिए वहां पर रहेगा, उसको उसने वहां पर रोक के रखा है। व्हाट इज डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल यानी स्पिरिचुअल अबाउट द पोएम इज दैट अ रिलीजियस नोशन यानी बिलीफ इज कन्वेड थ्रू अ सेक्युलर साइंटिफिक इमेज। और इस तरह से इस पोएम को अगर वहां पर रीड करेंगे तो इससे क्लियरली अपने को समझ में आता है कि जो पोएम है कंपोज की गई रिलीजियस मेथड में, बिलीफ में कंपोज की गई, और किस लिए कंपोज की गई? कि जो साइंटिफिक इमेज है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और क्या में दर्शाया गया है? यहाँ पर रिलीजियंस में। तो यहाँ पर आप पोएम स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट में यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब गॉड ने क्या किया? सबसे पहले इंसान को बनाया। हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, और गॉड के पास क्या था? ग्लास ऑफ ब्लेसिंग, यानी ग्लास में क्या था? वहां पर ब्लेसिंग थी, और ब्लेसिंग लेकर क्या था? वहां पर वो खड़ा हुआ था। लेट अस सेड ही
pour on him all we can. फिर आगे क्या कहा, उसने कहा, किसने कहा, गॉड ने कहा कि जितने भी ब्लेसिंग वगैरह मैं सब किसको देता हूं, वहां पर इंसान को दे देता हूं. लेट द वर्ल्ड्स रिच, रिच यानी क्या, वेल्थ, बाउंटी, सारी दुनिया की जितने भी क्या वेल्थ है, सारी दुनिया की वेल्थ वगैरह वो सारी किसको देता हूं, मैं इंसान के लिए देता हूं. विच डिस्पर्ड, डिस्पर्ड यानी क्या, स्कैटर, विच डिस्पर्स लाइफ, यानी जो दुनिया है उसमें जितनी भी चीजें बनाई गई तो सारी चीजें क्या यहाँ पर डिस्पर्ड की गई, यानी स्कैटर की गई, फैलाई गई, और किसके लिए फैलाई गई, इंसान के लिए. कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, कलेक्ट टुगेदर इनटू अ स्पैन, स्पैन यानी क्या, स्मॉल स्पेस. ये सारी चीजें जितने भी बनाई गई, जितनी भी वेल्थ वगैरह सारी चीजें दुनिया में स्कैटर की गई, ये सारी चीजें काय में बनाई गई और किसके लिए बनाई गई, सिर्फ इंसान के लिए बनाई गई. और काय में बनाई गई, स्पैन में, स्पैन में यानी क्या, स्मॉल स्पेस में. यानी आप जब हम देखते हैं दुनिया को, दुनिया बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन गॉड के लिए क्या है, एक स्मॉल स्पेस है दुनिया. तो इस तरह से जो भी चीजें बनाई गई सारी चीजें इंसान के लिए बनाई गई गॉड ने, और उसको सारी ब्लेसिंग वगैरह भी इंसान को गॉड के जरिए दी गई. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, और सबसे पहले गॉड ने इंसान को क्या किया, वहां पर स्ट्रेंथ दिया यानी ताकत दिया, पावर दी, शक्ति दी. देन ब्यूटी फ्लोड, उसके बाद इंसान को गॉड ने क्या किया, यहाँ पर सुंदरता दी. देन विजडम, बाद में इंसान को गॉड ने क्या किया, यहाँ पर विजडम दिया. ऑनर, बाद में गॉड ने इंसान को ऑनर भी दिया. प्लेजर, बाद में इंसान को गॉड ने प्लेजर दिया. तो इस तरह से वन बाय वन सारी चीजें दी. ब्लेसिंग में क्या क्या दिया, फिर ताकत दी, ब्यूटी दी, विजडम दिया, ऑनर दिया, प्लेजर दिया. व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, और जब ग्लास में से सारी ब्लेसिंग खत्म हो गई, सारी चीजें जब गॉड ने इंसान को दे दिया, गॉड मेड अ स्टे, और सारी चीजें देने के बाद क्या है, वहां पर गॉड रुक गया. परसीविंग, परसीविंग यानी क्या, नोटिसिंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले, और बाद में सारी चीजें देखने के बाद जो ग्लास था, तो ग्लास के बॉटम में क्या है, एक चीज बची थी, और क्या बची थी वहां पर, रेस्ट. और ये रेस्ट जो है, तो रेस्ट जो है वो गॉड ने इंसान को नहीं दी, बाकी सारी ब्लेसिंग वहां पर गॉड ने इंसान को दे दी. आगे पोएट क्या कहते हैं, फॉर इफ आई शुड सेड ही बेस्टो, बेस्टो ऑन यानी क्या, गिव एज अ गिफ्ट, दिस ज्वेल, ज्वेल यानी प्रेशियस वैल्यूएबल थिंग्स आल्सो ऑन माय क्रिएचर्स. फिर आगे गॉड कहता है रुकने के बाद कि अगर मैं सारी चीजें मैं देता हूं, यानी रेस्ट भी दे देता हूं इंसान को, ही वुड एडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी. एडोर यानी क्या, लव वेरी मच. और अगर सारी चीजें मैं इंसान को देता हूँ, रेस्ट भी दे देता हूँ, तो इंसान क्या करेगा, लव करेगा, प्यार करेगा. किससे करेगा यहाँ पर, कि जो भी मैंने चीजें बनाई, जो भी मैंने दुनिया में चीजें बनाई, उसी चीजों से इंसान प्यार करेगा, ना कि गॉड से प्यार करेगा, ऐसा गॉड सोच रहे थे. एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, सो बोथ शुड लूजर बी. और इस तरह से गॉड ने इंसान को बनाया, उसका कुछ फायदा नहीं होगा, और इंसान को वहां पर बनाया गया और वो सिर्फ चीजों से प्यार कर रहा है, इससे भी कुछ फायदा नहीं होगा. तो इस तरह से गॉड भी वहां पर कंसिडर किया जाएगा हारा हुआ, और इंसान भी कंसिडर किया जाएगा हारा हुआ. Yet let him keep the rest, but keep them with repining restless, यानी continuous anxious due to the dissatisfaction. फिर बाद में गॉड ने क्या किया कि जो रेस्ट वगैरह है वो इंसान को नहीं दिया. और क्यों नहीं दिया, कि सारी चीजें देने के बाद तो इंसान क्या है, हमेशा वहां पर रहेगा. कैसा रहेगा, बेचैन रहेगा. जिंदगी में बहुत सारी चीजें कमाएगा, पैसा कमाएगा, लेकिन बेचैन रहेगा. और जब बेचैन रहेगा तो हमेशा वो किसकी तरफ वापस जाएगा, गॉड की तरफ वापस जाएगा. लेट हिम बी रिच एंड वेरी, वेरी यानी वेरी टायर्ड. गॉड कहता है कि इंसान को बहुत अमीर बनने दो, और उसके साथ वो क्या करेगा, वेरी भी बनेगा, यानी बहुत टायर बन जाएगा, थक जाएगा. दैट एट लास्ट इफ गॉडनेस लेड हिम नॉट गेट वेयरिंग मे टॉस, टॉस यानी क्या, ब्रिंग थ्रो क्लोज हिम टू माई ब्रेस्ट.
और जब इंसान बहुत कमाएगा, अमीर बन जाएगा, लेकिन वो थक जाएगा और इसके साथ बेचैन रहेगा, तो आखिर में क्या करेगा, वो मेरे पास रिटर्न आएगा, वो मेरे पास रिटर्न आएगा और मुझे क्या करेगा, वहां पर याद करेगा। तो इस तरह से जॉर्ज हर्बर्ट ने इस पोयम को यहाँ पर लिखा है। बहुत ही प्यारी यहाँ पर पोयम थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।